friends, welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College Engineering. Myself Karthik Sudha from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे व्हीकल डायनेमिक्स के अंदर डायनेमिक एक्सल लोड के बारे में, जिसके बेस पे आप एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग परफॉर्मेंस का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा, जो अपने जनरली इंट्रोडक्शन के सेशन में ही हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेगुलर में हमारे पास जनरल कंसीडर में हमारे पास तीन टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। और फर्स्ट रेजिस्टेंस इज ग्रेड रेजिस्टेंस, second one is rolling resistance, and third is aerodynamic resistance. अब हम ये सारे रेजिस्टेंस जो हमारे ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसके हम प्लॉट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, ये जो हमारा वेट का कंपोनेंट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम डिनोट करोगे W। और ये रोड का स्लोप है थीटा, इसकी वजह से W के दो कंपोनेंट हमारे पास आएंगे। फर्स्ट वन इज W cos थीटा एंड सेकंड वन जो रोड के पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा वो होगा W sin थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी W sin थीटा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में। रोलिंग रेजिस्टेंस मींस जो आपकी व्हीकल की मोशन को है अपोज करेगा। तो रोलिंग रेजिस्टेंस में हम डाल देते हैं R X F। F डिनोट्स कर रहा है आपका फ्रंट व्हील, पीछे की ओर हम कर रहे हैं R X R। ठीक है, फिर हमारा आएगा एरोडायनामिक रेजिस्टेंस, तो हम उसको एक रैंडम हाइट के ऊपर F A एरोडायनामिक फोर्स ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट हो चुके हैं अभी। और ये जो लोड की वजह से जो रोड का रिएक्शन आएगा वो हम यहाँ पे बता देते अभी W F, और ये हो जाएगा आपका W R। ठीक है, तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए हमको चाहिएगा ट्रैक्शन। जो ट्रैक्टिव फोर्स हमको मिलेगा गियर बॉक्स और पावर ट्रांसमिशन की वजह से, तो वो हमारा हम यहाँ पे डाल रहे हैं F X F, और यहाँ पे अपर डायरेक्शन के ऊपर ही जाएगा वो F X R। अब हमारा एक ही फोर्स यहाँ पे पुट करना बाकी रह गया, वो है आपका इनर्शिया फोर्स। जनरली आपने महसूस किया है कि आप जब ट्रैवल करते हो, जब आपका ब्रेकिंग लगता है तो आप आगे की तरफ आपका वेट शिफ्ट होता है, एक्सेलरेशन में पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो वो आपका इनर्शिया फोर्स होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। अपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो सॉरी अपर डायरेक्शन में जा रहा है अपने, तो आपका इनर्शिया फोर्स है वो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी W/G/X अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ प्लॉट हो चुका है अभी। हमको मोमेंट क्रिएट करना है तो आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एक्सल टू CG ये हम दे रहे हैं आपको B। डिस्टेंस फ्रॉम CG टू रियर एक्सल ये अपने ले लेते हैं C। टोटल व्हील बेस जो हमारा वो हमने डिनोट कर लिया L। ठीक है, ये हम रेमनेंट हाइट जिसको मैं HA से डिसाइड कर लेता हूँ, HA, दिस डिस्टेंस इज HA। ठीक है, और ये जो रोड सरफेस है आपका वहां से आपका CG हो जाएगा H हाइट पे। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट जो हमारा कांटेक्ट पेज है, फ्रंट व्हील का कांटेक्ट पेज, वहां से हम मोमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे कि ये आपका RX जो है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आपकी मोमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा FA into HA जो फर्स्ट फोर्स। ट्रैक्शन फोर्स है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना नहीं रहा है, तो वो भी हो जाएगा 0। फिर आपका आ जाएगा ये वाला फोर्स, तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, तो W/G into AX into वो डिस्टेंस बनाएगा H प्लस फिर से W sin थीटा into H। ये हो गया आपका, ये सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स खत्म हो चुके हैं।
फिर से W cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका B, तो W cos थीटा इंटू B, ठीक है। फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है जो पॉइंट की लाइन में ही जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना नहीं रहे, वो भी उसकी वैल्यू कोई आएगी नहीं, वो भी जीरो हो जाएगा। तो फिर अपने पास बचा है सिर्फ ये डब्ल्यू आर इंटू एल हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वहां पे साइन आएगी आपकी नेगेटिव, डब्ल्यू आर इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका ये मेक इक्वेशन हो गया, हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं, ओके। अभी हम एक कंसीडरेशन करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मान लो कि हम एरोडायनेमिक्स फोर्सेस जो जनरली 80 किलोमीटर पर आपकी स्पीड पे जाते हैं, तभी हम उसको कैलकुलेशन में लेते हैं, तो वहाँ पे हम इसको अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं लेबर रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा थीटा आएगा जीरो, उसकी वजह से क्या होगा, मेरा साइन थीटा हो जाएगा जीरो और मेरा कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, तो W by G इंटू AX इंटू H प्लस, अब ये हो गया आपका जीरो, तो ये टर्म आपका हट जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो गया 1, तो आएगा W इंटू B, फिर W R इंटू L इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं W R को, ठीक है। तो W R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा W P by L प्लस W by G इंटू AX इंटू H by L। ये आपका डिराइव हो गया रियल एक्सल लोड का इक्वेशन, ठीक है। तो अभी आप जो ये लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है वो आपका स्टैटिक एक्सल लोड इंडिकेट करती है, स्टैटिक एक्सल लोड। और वो कैसा है कि जैसे कि मान लो कि ये हमारी राइट साइड टर्म है, अगर मान लो कि अपने व्हीकल चला ही नहीं रहे, मतलब स्टैटिक कंडीशन में हम खड़े हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आएगी नहीं, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म पूरा हो जाएगा जीरो। तो उस टाइम आपके पास इतना ही बचेगा डब्ल्यू बी बाय, दैट्स व्हाई डब्ल्यू आर इज इक्वल टू स्टैटिक लोड में आएगा डब्ल्यू बी बाय एल, ये आपका हो जाएगा डायनेमिक लोड ट्रांसफर। मतलब कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो जो इनर्शिया फोर्स की मैंने बात की, उसकी वजह से इतनी वैल्यू वाला फोर्स जो है वो पीछे की ओर ट्रांसफर होगा। सेम थिंग अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो इतनी ही वैल्यू का फोर्स आपके आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। और जैसे कि हमने ये फ्रंट कांटेक्ट पेज पे मोमेंट लेके पूरा इक्वेशन डिराइव किया है, सेम थिंग अपने यहाँ पे रियल पॉइंट कांटेक्ट पेज पे अगर ये पूरा इक्वेशन फिर से बनाएंगे सेम वे में हम मोमेंट लेके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो हमारे पास आ जाएगा WF इज इक्वल टू, यहाँ पे C हो जाएगा WC बाय L, और ये जो है ये टर्म वैसे के वैसे रहेगी, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने क्या किया कि पूरे जो रेजिस्टेंस है उसको प्लॉट किए, ट्रैक्शन फोर्स को हमने डाला, फिर फ्रंट कांटेक्ट पॉइंट पे मोमेंट्स लेके सारा पूरा इक्वेशन डिराइव किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के बेस ऊपर आप पूरा ब्रेक का कैलकुलेशन, सस्पेंशन का कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आई होप को आज के ये सेशन में आपको ये पूरा डायनेमिक एक्सल लोड का जो है फंडामेंटल वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।